Hello, dear learners. Today I am going to explain Unit 6 poem of your Beehive's book, which is No Men Are Foreign. No means कोई भी नहीं, men means व्यक्ति या आदमी, are foreign यानी कि इस पोएम के थ्रू पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजनबी माना है या उनके बारे में कभी सोचा है आपने? और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या कभी आपने दूसरे देश को विदेश माना है? वी हैव many ways of thinking of other people as different from us as them. हमारे पास कई सारे तरीके हैं दूसरे लोगों को अपने आप से अलग बनाने के लिए। मतलब ये जो अस वर्ड यूज़ किया गया है ये हम हैं, और देम मतलब वे। तो यहाँ पे वर्ड्स के थ्रू ही उन्हें अलग कर दिया गया है। तो यही पोइट पूछना चाहते हैं कि क्या कभी आपने उन्हें खुद से अलग समझा है? दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री। वो लोग बिलोंग कर सकते हैं, अलग अलग देशों से बिलोंग कर सकते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। और उन लोगों की भाषाएं भी अलग हो सकती हैं, वो अलग अलग टाइप की भाषाएं बोल सकते हैं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी ऑल आर द सेम। इस कविता में, इस पोएम में पोएट हमें कई सारे तरीक़ों से ये याद दिलाना चाहते हैं, ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। भले ही लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, कोई भी कंट्री हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा है। उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो बिल्कुल सेम है। फॉर वी ऑल ह्यूमन, फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब मानव हैं। भले ही किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों, किसी भी कलर के हों, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, लेकिन वी ऑल आर ह्यूमन। पोएट इस पोएम के थ्रू ब्रदरहुड की जो एक थिंकिंग है वो डेवलप करना चाहते हैं लोगों के बीच, ताकि लोग ये जान सकें कि हम लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, बट वी आर सेम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सारी यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे कौन सी यूनिफॉर्म्स की बात हो रही है? मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हर एक यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, उसी तरह एक शरीर है। चाहे किसी भी देश की मिलिट्री की यूनिफॉर्म हो, सबके नीचे एक जैसा ही शरीर है जो कि सांस लेता है, ठीक है। लाइक आर्स, हमारी तरह, जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह वो लोग भी लेते हैं। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस ज़मीन पे हमारे ब्रदर्स चलते हैं। ब्रदर्स किसको कहा गया है? पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज़, ठीक है, वो लोग जो कि अदर कंट्रीज़ में रहते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, वो भी इसी, यही पृथ्वी है जिस पे हम लोग चलते हैं, उसी पे वो लोग भी चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, यहाँ पे ये बोला गया है कि और इसी पृथ्वी में आगे चल के हम सब दफन हो जाएंगे। हम सब का अंत कहाँ होगा? इसी पृथ्वी के अंदर होगा। यानी कि वहाँ पे कंट्रीज़ का कोई डिवाइडेशन नहीं है। उस कंट्री के जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ के लोग भी मरते हैं, उन्हें भी दफनाया जाता है। और हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है, किसी की डेथ होती है, तो हम लोगों को भी दफनाया जाता है। मीन्स हमारी लीव्स में, हमारी डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, तो जिस तरह से जिस सन की सनलाइट हम लोग लेते हैं, जिस जो हवा हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं, है ना, और जो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग में या उसको यूज़ करते हैं, उसी तरह वो लोग भी इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, वो भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है खेती काटना या खेती फसल उगाना, ठीक है। तो वो लोग भी क्या करते हैं? वो शांति से खेती फसल करते हैं और उसको फेड मीन्स क्या होता है? खाते हैं, ठीक है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, लॉन्ग विंटर स्टाफ,
और विंटर को यहाँ पे वॉर से कंपेयर किया गया है, ठीक है, कि जैसे विंटर में कोई भी फ्लावर्स ग्रो नहीं करते हैं, फ्लावर्स ब्लूम नहीं करते हैं, उसी तरह वॉर में क्या होता है, वॉर में बिल्कुल अशांति छाई हुई होती है और लोग भूखे मरते हैं क्योंकि वो लोग शांति से हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर लोगों के लाइफ में शांति होती है तो वो पीसफुली हार्वेस्ट कर पाते हैं और हमारी तरह ही वो लोग भी फिट कर पाते हैं, वो लोग भी खा पाते हैं। Their hands are ours, जैसे हमारे हाथ हैं उसी तरह उनके भी हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और जिस तरह हमारे हाथों में रेखाएं होती हैं, जैसे होता है ना हम लोग बाहर जाते हैं रेखाएं पढ़वाते हैं, तो उसी तरह उनके हाथों में भी रेखाएं होती हैं, हमारे हाथों में भी रेखाएं होती हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, लेबर यहाँ पे कहा गया है कठिन परिश्रम, मेहनत, है ना, मजदूरी। तो जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं उसी तरह से वो लोग भी मेहनत करते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स वट वेक और स्लीप, याद रखिए उनके पास भी आंखें हैं और वो लोग भी उसी तरह वेक मतलब जागते हैं, एंड स्लीप सोते हैं जैसे हम लोग सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके अंदर भी उतनी ही ताकत है जितनी ताकत हमारे अंदर है। लेकिन ताकत को किससे जीता जा सकता है, प्यार से जीता जा सकता है, क्योंकि लड़ाई करने से तो सिर्फ लड़ाई ही बढ़ती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है तो उससे हम सुलह करके या उससे हम आपस में कंसर्न करके और प्यार से उस ताकत को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ यहाँ पे बोला गया है ह्यूमन लाइफ को, कि हर लैंड यहाँ पे मतलब है हर ज़मीन पे, हर जगह पे कॉमन लाइफ है, वहाँ हर जगह ह्यूमंस हैं, हर जगह लोग जी रहे हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कि हर कोई समझ सकता है और पहचान सकता है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना एंड अंडरस्टैंड मीन्स समझना, ठीक है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें कोई कहे कि हमें अपने ब्रदर से नफ़रत करनी चाहिए, किस ब्रदर की बात हो रही है यहाँ पे, पीपल ऑफ द अदर कंट्री, राइट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई आपसे कहे कि आप अपने ब्रदर से, अदर कंट्रीज़ के लोगों से नफ़रत करो, इट इज़ आवर सेल्फ, तो हम किससे नफ़रत करते हैं, हम खुद से नफ़रत करते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस मीन्स होता है टू स्टे अवे, ठीक है, या छीनना, वंचित रखना। तो हम क्या करते हैं, हम वंचित रखते हैं। जैसे होता है ना, लोग आजकल ज़मीन के लिए लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, हेट शुरू होता है, फिर लोगों के बीच वॉर शुरू हो जाती है ना, बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो पोइट यही कहते हैं कि हम क्या करते हैं, डिस्पोजेस करते हैं, हम उन चीज़ों लोगों को वंचित रखते हैं, बेट्रे करते हैं, बेट्रे मीन्स धोखा देना, एंड कंडेम और बुराई करते हैं। तो जब भी कोई हमें कहता है कि हम ये सारी चीज़ें किसी और के साथ करें, तो ये सारी चीज़ें हम किसी और के साथ नहीं, हम खुद के साथ ही ये सब करते हैं। Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. याद रखिए, who take arms means weapons उठाना। arms यहाँ पे कहा गया है हथियार उठाने को, ठीक है। याद रखिए, जब भी हम लोग हथियार उठाते हैं, each other मतलब against each other means एक दूसरे के खिलाफ जब हम हथियार उठाते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन अर्थ, हम इंसानों की जो पृथ्वी है, मानव की जो पृथ्वी है, हम उसे डिफाइल करते हैं। डिफाइल मीन्स गंदा करना, प्रदूषित करना, पल्यूट करना। तो हम अपनी ही पृथ्वी को पल्यूट करते हैं। आर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच, हेल्थ ऑफ फायर कहाँ पे, किस चीज़ को बोला गया है यहाँ पे, बॉम्ब वगैरह को, एटॉमिक बॉम्ब। जैसे जब वॉर होती है तो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे बॉम्ब वगैरह थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हम जब वॉर में जब हम बॉम्ब फेंकते हैं, या जब हम डस्ट डस्ट कैसे होगा, जब बॉम्ब वो किया जाएगा, फेंका जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तो डस्ट उड़ेगा, गंदगी होगी, अर्थ क्या होगी, पल्यूट होगी। आउटरीच का मतलब होता है उसकी इम्प्योरिटी,
ठीक है, उसको इम्प्योर करना। तो हम किस चीज़ को इम्प्योर करते हैं? द इनोसेंस ऑफ एयर। तो हम एयर की जो शुद्धता है, जो हवा की प्योरिटी है, हम उससे इम्प्योर करते हैं। हम हवा की शुद्धता को अशुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? उसको पल्यूट करके, उसको प्रदूषित करके हम हवा को पल्यूट करते हैं और उसकी जो शुद्धता है उसको हम अशुद्ध कर देते हैं। दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन। और उस हवा को हम प्रदूषित करते हैं जो कि हमारे चारों ओर है। रिमेंबर, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी कंट्री अजनबी नहीं है। बेसिकली ये पोएम उस वक्त लिखी गई थी जब वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो पोएट जो हैं इस पोएम के, जेम्स, वो लोगों को इस बात से अवेयर करना चाहते थे कि चाहे लोग जितना भी लड़ लें, बट वी ऑल आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, है ना। हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम सब एक जैसे हैं। और कंडीशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब ह्यूमन हैं। और भले ही किसी भी कंट्री में कैसे भी हालात चल रहे हों, हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो भी ह्यूमन है जैसे कि हम ह्यूमन हैं, राइट। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपके और आने वाले चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर सके और जल्द से जल्द उनके वीडियोस को अपलोड कर सके। टिल देन कीप स्टडिंग।